हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ फाइंड आउट करना है और क्या चीज़ ऑलरेडी गिवन है, पहले उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा, उसको रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी पैरालेलोग्राम के चारों वर्टिक्स दिए हुए हैं। जैसे पैरालेलोग्राम मान लीजिए ए बी सी डी है, इसके चारों वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। इसमें से जो वर्टिक्स बी है और वर्टिक्स सी है, इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है, बी में 4 और वाई है, सी में x और 6 गिवन है। तो यहाँ पर हमको जो फाइंड आउट करना है, हमें y की वैल्यू मतलब b का ऑर्डिनेट और x की वैल्यू यानी कि c का एब्सिसा फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है और यही आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको किस तरीके से, किस मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमको उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप बैठते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि किस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन को देख के आप सिर्फ इतना ही जान सकते हो कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस आप निकालें, चूँकि पैरालेलोग्राम है, तो पैरालेलोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अगर आप सोचें कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लें और डी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, ए बी और सी डी इक्वल होंगे। ए बी लाइन सेगमेंट है और जो सी डी लाइन सेगमेंट है ये इक्वल होगा, क्योंकि पैरालेलोग्राम है। और इन दोनों को कंपेयर अगर किया जाए तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ए बी के बीच का डिस्टेंस और सी डी के बीच का डिस्टेंस निकाल के इन दोनों को, चूँकि दोनों लाइनें इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वलिटी दिखा के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालें तो नहीं निकल पाता है। या बी सी इक्वल टू ए डी है, बी सी इक्वल टू ए डी, ये दोनों लाइनें इक्वल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस निकाल के अगर कंपेयर किया जाए तो भी एक्स और वाई की वैल्यू निकलने में काफ़ी परेशानी होगी, नहीं निकल पाता है। तो हम लोगों को किसी थर्ड आइडिया के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। देखिए, आपने पैरालेलोग्राम में एक चीज़ तो पढ़ा होगा। पैरालेलोग्राम में एक तो ये आपका पैरालेलोग्राम है। अगर पैरालेलोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक। अगर पैरालेलोग्राम कोई ऐसा है जिसके चारों साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों और उनके बीच का जो एंगल है, चारों एंगल 90 हों, तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, बट उनके बीच का जो चारों एंगल हैं वो एंगल इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल है, तो रोम्बस हो जाता है। लेकिन इन सभी शेप्स में, चाहे आपका कोई पैरालेलोग्राम हो, ठीक, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका रोम्बस हो, ठीक, या आपका स्क्वायर हो, ये चारों शेप में अगर आप इनके डायगोनल्स को ज्वाइंट करते हैं, ये जो डायगोनल्स है इनको अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो ये डायगोनल्स क्या होता है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर इन दोनों को ए और सी को मिला दिया जाए और बी और डी को मिला दिया जाए, ठीक है, तो जो पार्ट्स बन रहे हैं, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। अगर ये कट कहाँ पर कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, तो O से लेकर A के बीच का डिस्टेंस OA इक्वल टू OC होगा। O से लेकर C के बीच का डिस्टेंस और O से लेकर D के बीच का डिस्टेंस और O से लेकर B के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। OB इक्वल टू
OD होगा। ठीक, मतलब ये जो O पॉइंट है, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं AC और BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये भी ये वाली जो लाइन है आपकी BD जो डायगोनल्स है इस वाले पार्ट के बराबर, मतलब ए पार्ट इसके बराबर होगा, ए पार्ट इसके बराबर होगा। अब आप जानिए कि अगर कोई एक डायगोनल्स ले लीजिए, मान लीजिए आप AC डायगोनल्स ले लीजिए, ठीक है, इन AC डायगोनल्स, तो AC अगर डायगोनल्स की बात किया जाए तो जो पॉइंट O है वो पॉइंट O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट O AC को दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये O मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई किया जाए तो कुछ बातें बन सकती हैं। तो अगर O को मिड पॉइंट मान लिया जाए और O का कोऑर्डिनेट निकाला जाए, तो O का अगर कोऑर्डिनेट निकालें, O का एब्सिसा निकाला जाए, x क्या होगा उसके बारे में अगर बात किया जाए तो क्या कैसे निकलेगा O का एब्सिसा? O का एब्सिसा आपको निकालने के लिए A और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके एब्सिसा को ऐड करके बाई 2 करना पड़ता है। क्या करते हैं, 1 + x बाई 2 करेंगे। इसका एब्सिसा, इसका एब्सिसा 2 + 6, अगर y आपको निकालना है ऑर्डिनेट तो क्या करेंगे, 2 + 6 बाई 2 करेंगे। यहाँ से तो आपका जो, चूँकि यहाँ ऑलरेडी x और y गिवन है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में x लिख लेते हैं और कैपिटल लेटर में y लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से आपका x का वैल्यू तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन यहाँ से आपका y का जो वैल्यू है 6 + 2 8, 8 बाई 2, इट मीन्स y = 4। y की वैल्यू आपको 4 निकल गई। मतलब जो O पॉइंट है, O पॉइंट में आपका क्या ऑर्डिनेट निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। ठीक, हमने कौन से डायगोनल्स की स्टडी की है, इन AC डायगोनल्स। अगर हम BD डायगोनल्स की स्टडी करें, कौन से डायगोनल्स की, BD डायगोनल्स की स्टडी करें, तो अगर यहाँ पर हम x निकालते हैं तो x क्या होगा, इन दोनों की बात करें तो अगर चूंकि O मिड पॉइंट है तो x निकालने के लिए, एब्सिसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एब्सिसा ऐड कर देंगे, 3 प्लस क्या करेंगे, ये क्या है 4/2, ये हो जाएगा आपका 7/2। और अगर y निकालने, y मतलब ऑर्डिनेट निकालने, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, 5 + y/2, 5 + y/2 होगा। देखिए मिड पॉइंट, अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट पता है ना, तो इसका मतलब होता है दो इक्वल पार्टों में बांट रहा है, मतलब उनके बीच का रेशियो 1:1 हो जाता है ना, तो इसलिए ये वाले फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये पॉइंट जो O है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का एब्सिसा आपने A निकाला है और ऑर्डिनेट क्या निकाला, ऑर्डिनेट जो आपने निकाला है ये निकाला। ओके, मतलब आपने जो यहाँ से एब्सिसा निकाला, ए एब्सिसा, ए किस डायगोनल के से निकाला आपने, BD डायगोनल से, BD डायगोनल से। एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट किससे निकाला, ये AC डायगोनल से निकाला। ठीक है, ये आपने निकाला AC डायगोनल। ओके, यहाँ लिख देते हैं AC के थ्रू, और ये कैसे निकला था, BD के थ्रू। अब आप देखिए, क्योंकि O का कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, चाहे इस डायगोनल को लीजिए चाहे इस डायगोनल को लीजिए, तो O का कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। तो अगर कोऑर्डिनेट सेम होगा तो इसका एब्सिसा AC के द्वारा निकाला गया एब्सिसा और BD के द्वारा निकाला गया एब्सिसा इक्वल होगा। और AC डायगोनल के हेल्प से जो हमने ऑर्डिनेट निकाला और BD डायगोनल के हेल्प से जो हमने ऑर्डिनेट निकाला, ये ऑर्डिनेट भी सेम होंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग AC और BD डायगोनल्स
तो आपका x क्या हो जाएगा, कंपेयर जब करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई टू, एक्स इक्वल टू 7/2, तो आपका x के थ्रू आपका जो बनेगा 1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा क्या, 7/2 के। और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की अभी आवश्यकता ही नहीं, 2 दोनों साइड है हटा दो, दोनों साइड 2 से क्या किया गया है, दोनों साइड 2 से भाग दिया गया है, डिवाइड किया गया है, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और इस तरह से आपका x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब ऑर्डिनेट के बारे में बात करें, y के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 5 प्लस वाई बाई 2 है, तो आपका 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 के, तो 5 प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, एंड y क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरह से ये x की वैल्यू आपका क्या मिल गया, ये मिल गया 6, y की वैल्यू क्या मिल गई 3। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से आप दोनों डायगोनल्स के थ्रू क्या करोगे, आप पहला डायगोनल लोगे, उसके थ्रू एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल लोगे, फिर दूसरा डायगोनल लोगे, उसके थ्रू आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल लोगे और उनको कंपेयर कर दोगे, तो कंपेयर करने से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को रिवीजन ज़रूर करना, खुद लगाने की कोशिश करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा पूछना हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।